कल 12 जून है और कल रिलायंस के राइट शेयर लिस्ट होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने राइट शेयर के लिए अप्लाई किए होंगे और कुछ ट्रेडर्स भी हैं जो गलती से रिलायंस के राइट RIL को बाय किए थे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, और वो स्टक हो गए थे और उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आपको लॉस कम करने के लिए अब अप्लाई ही करना पड़ेगा, जो लोग 29 मई को सेल नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि अब क्या करना है, अब कल लिस्ट होगा। आपके मन में डाउट्स होंगे कितने पे लिस्ट होगा, क्या इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, एंड मुझे क्या करना है, कब सेल करना है, कब होल्ड करना है। डाउ फ्यूचर्स अभी डाउ जोन्स जो US का इंडेक्स है वो अभी 1300 पॉइंट डाउन है। SGX निफ्टी 9600 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कहाँ पे ट्रेड होगा। सो हेलो गाइस, मैं रंजीत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पैसे को काम पे लगाओ पर स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। सो आप लोग मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसके हिट द लाइक बटन फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम। ये हमें मदद करता है बहुत सारे लोगों तक पहुँचने के लिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे किसी भी सोशल मीडिया चैनल जो मैं नीचे लिंक्स दे दूंगा उन पे आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, उस पर भी आप पूछ सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका फेयर वैल्यू क्या होगा, और इसका जो पार्शियली पेड शेयर है ये रिलायंस का पार्शियली पेड शेयर होगा। फुल्ली पेड ओरिजिनल रिलायंस के शेयर जो आज 1538 पे बंद हुआ है, 1538 पे उस पे वो है, और ये पार्शियली पेड शेयर होगा। इसका नाम पे मुझे कन्फ्यूज़न है कि किस नाम से ट्रेड करेगा। जैसे मैंने 2-3 पास्ट के राइट शेयर पे रिसर्च किया तो टाटा स्टील ने पहले 2018 में स्टार्टिंग में राइट शेयर लाया था, तो उसका टाटा स्टील E1 के नाम से ट्रेड होता है। वैसे ही आईबुल वेंचर्स ने राइट इशू लाया था उसी साल अप्रॉक्स मार्च में, तो उसका अभी आईबुल वेंचर E3 के नाम से ट्रेड होता है। ये एक सीरीज़ है पार्शियली पेड शेयर्स के। तो मुझे एग्जैक्ट अभी तक मैं इसी का वेट कर रहा था सुबह से कि ये नाम मुझे एग्जैक्ट मिल जाए कि डीमेट में ये किस नाम से ट्रेड करेगा, तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। आई थिंक जैसा मुझे पता है कि BSE पे तो पार्शियली पेड करके PP करके ट्रेड करना चाहिए और E1 सीरीज़ के थ्रू NSE करना चाहिए। सो आई विल अपडेट ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम टुमारो। सो देखते हैं इसका फेयर वैल्यू क्या होगा। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी तक आपने 25% सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिए। RIL को बाई करने के लिए जो पैसा दिया उससे अभी आप भूल जाइए, वो साइड कर दीजिए। वो आपने एक राइट बाई किया था, उसे हम प्राइस इन अब नहीं कर रहे। वो अभी कैलकुलेशन वो अब समझिए वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए तो ज़ीरो ही हो गया। सो मेरा मानना ये है कि जो भी इसमें ना थोड़ा सा इम्प्लाइड वैल्यू प्रीमियम होगा। ये क्या होता है ये मैं आगे टाटा स्टील और आईबुल वेंचर के एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। फेयर वैल्यू की बात करते हैं तो फेयर वैल्यू का यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने बताया। जैसे कि आप देखोगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमने 314.25 रुपीज़ दी थी। अमाउंट हमें और कितना देना है 2021 में, ये बात हम याद रखिएगा कि हमें कुछ पैसे अभी 2021 में देने हैं। आप अगर पैसिव इन्वेस्टर हो, ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़ते, जैसा बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की अभी RIL को बाय करने में, तो मैं कहूँगा ये ध्यान रख लीजिए, अलार्म लगा, रिमाइंडर लगा लीजिए कहीं पे कि आपको मई में 2021 में और नवंबर 2021 में कुछ पैसे और देना, उसकी सेविंग अभी से ही स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं देते हो तो आपका शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक बना दूंगा वीडियो, बट याद रखिएगा कि आपको देना पड़ेगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि अभी तो मान लो 314 दे रहा हूँ, बाद में अगर पैसे नहीं दे पाता हूँ तो फिर क्या होगा। तो आपके शेयर्स जो हैं पहले तो उसे कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप फिर भी नहीं देते हो, कुछ एक टाइम पीरियड देगा। अगर आप नहीं फिर भी दे रहे हो तो ये फिर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फेयर वैल्यू पे आता है। फेयर वैल्यू अभी रिलायंस का ओरिजिनल शेयर 1538.8 पे आज क्लोज हुआ है। आज 11 जून है। कल 12 जून को मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन है और SGX निफ्टी भी डाउन है। सब्सक्रिप्शन में हमने 314.25 रुपीज़ दी थी। 942.75 रुपीज़ हमें और देना है। इसका हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया कि 942.75 जो मुझे
फ्यूचर में देना है उसका अगर मान लो कि हमें अभी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6% का रिटर्न दे रही है, ठीक है, तो अगर अभी हम पर शेयर 875 रुपीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा जब पेमेंट का टाइम आएगा तो अराउंड 942.75 आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग अमाउंट जो हैं 314 रुपीज़ मई 21 और नवंबर 21 में बाकी के अमाउंट्स जो भी हैं दोनों को अलग अलग करके ही है यहाँ पे किया हुआ, ठीक है, प्राइस इन किया हुआ है। सो कैलकुलेशन अगर करें तो फेयर वैल्यू आता है 663.8 रुपीज़, ठीक है, ये आता है इसका फेयर वैल्यू। तो इतने पे तो कल ओपनिंग होनी चाहिए। अब ओपनिंग के बाद ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हो सकता है कल ये ओवर वैल्यूड भी हो जाए। अब ये ओवर वैल्यूड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में जितने भी राइट इशू हुए वो हमेशा कुछ प्रीमियम पे ट्रेड किए हैं अपने फेयर वैल्यू से, ठीक है। तो फेयर वैल्यू से थोड़ा तो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, लेकिन मार्केट निगेटिव है तो देखना होगा कितना प्रीमियम और कितना डिस्काउंट पे भी क्या पता चला जाए। तो इसके टाटा स्टील और आईब्लू वेंचर का जब हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे। तो मोटा मोटी आप लोग ये मान के चलिए कि 663 पे लिस्ट होने वाला है, इससे थोड़ा ऊपर या नीचे जाएगा मार्केट कल खुलने के बाद। सो अगर आप में से जिन लोगों ने, मुझे कुछ कॉल्स आए थे जिन लोगों ने बताया था कि वो लोन लेके भी अप्लाई कर रहे हैं ताकि उनका लॉस कम हो जाए, तो जो लोग लोन लिए मैं तो कहूँगा खुलते ही जो भी प्राइस मिल रहा है आप बेच दो, आप अपने लोन पूरे करो, आप अभी भी प्रॉफिट में होंगे। अगर आपने 220 में भी बाई किया होगा तो आपका अराउंड कॉस्ट 540 समथिंग आ रहा था, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। उस समय रिलायंस 1400 पे ट्रेड कर रहा था, 1500 के ऊपर है। तो मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों ने गलती से बाई किया था, हैवी क्वांटिटी में इन्हें अप्लाई करना पड़ा या फिर जो लोन लेके किए उन लोग तुरंत निकल जाना कल लिस्टिंग में जो भी प्राइस मिल रहा हो। डोंट टेक रिस्क, बट मैं अपॉर्चुनिटी बताऊंगा आगे क्या है, ठीक है। सो यहाँ मैंने कुछ लोग अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर होंगे, कुछ ट्रेडर होंगे, स्विंग ट्रेडर होंगे, कुछ ने गलती से बाई किया होगा। सो उन लोगों को क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। सो अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो मैं कहूँगा कि आपको मिल गया, आप कुछ महीने तक तो इसे होल्ड करो। कुछ महीने क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आगे बताऊँगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं बोलूँगा कि इसको होल्ड कीजिए, कल मत सेल कीजिए, आराम से आप बैठिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के पीछे मत जाओ, आप इसे होल्ड करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्लियर है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर होल्ड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सरप्लस जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है, जो कॉल्स पे करने उसके पैसे अरेंज करके रखना चाहिए एक एफडी में, या कहीं भी आप डिपॉजिट कर दो उस अमाउंट को आज ही, मतलब ताकि कल को डिफ़ॉल्ट ना हो आपसे। जिन लोगों ने गलती से बाय किया उनका मैंने पहले ही बता दिया कि आप एग्ज़िट कर जाओ कल लिस्टिंग के बाद ही। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते अपने कैपिटल के साथ तो, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है। SGX निफ्टी 9600 के नीचे। जिन्होंने, जैसा मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि RIL आ रही है एज अ लॉटरी टिकट, कि आप कुछ RIL आ रही की क्वांटिटी बाय करो, आप ओवर सब्सक्राइब करो। मुझे अभी तक किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि ओवर सब्सक्राइब किया और कितना क्वांटिटी मिला है। सो अभी तक ये मुझे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा जैसा कि पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो RIL आ रही का बनाया था उसमें बताया था कि अगर मान लो आपने 10 क्वांटिटी RIL आ रही के खरीदे और आप 20 या 30 या 40 सब्सक्राइब करते हो तो हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिल जाए, एडिशनल शेयर्स मिल जाए। तो मान लो आपने 40 अप्लाई किया, आपको 1:2 ऐसा कुछ रेशियो आया होगा, मुझे एग्जैक्ट अभी तक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिला है। तो मान लो आपको 20 मिला है, तो जो 10 एक्स्ट्रा मिला उसको आप कल लिस्टिंग के टाइम ही प्रॉफिट बुक कर लो। सो ये हो गया जिन्होंने लॉटरी टिकट के लिए बाय किया। कुछ स्विंग ट्रेडर्स होंगे जिनके पास ओरिजिनल राइट के ओरिजिनल शेयर्स होंगे रिलायंस के, तो मैं उनको कहूँगा कि लास्ट में मैं रिलायंस के चार्ट पे भी आने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा समझा पाऊँगा। मैं कहूँगा थोड़ा सावधान रहें, मुझे रिलायंस का चार्ट वीक लग रहा है। मैंने अपने 3 वीडियो बनाए थे रिलायंस राइट पे, सब पे मैंने बताया था कि 1300 के आसपास मुझे रिलायंस थोड़ा फेयरली वैल्यूड लगता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेड। इसके ऊपर 1400 के ऊपर मुझे थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा था। सो मैं बताऊंगा आगे, चार्ट पे जब आएंगे तब हम दिखाएंगे। डू नॉट हैव कोई भी पोजीशन नहीं है, मैंने ना रिलायंस बाई किया है, ना रिलायंस के राइट इशू बाई किया, ना कॉल फ्यूचर, कुछ भी रिलायंस के नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? आर्बिट्राज ट्रेडिंग का एक अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। इफ़ आई डोंट गेट अलॉटमेंट, ये मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत लोग बोलने वाले, हो सकता है किसी को अलॉटमेंट ना मिले बिल्कुल भी। सो
आपका राइट RIL जो बाई किया था, राइट इंटाइटलमेंट, वो तो ज़ीरो हो गया, आपको शेयर नहीं मिले। आपने अगर सब्सक्रिप्शन अमाउंट भरा है वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा अगर शेयर नहीं मिल रहे हैं तो। और आपने एडिशनल अप्लाई किया, एडिशनल नहीं मिले तो उस एडिशनल का आपको पैसे मिल जाएंगे। कुछ भी दिक्कत हो इसके ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑनेस्टली। सो आपको कस्टमर केयर नंबर पे ही कॉल करना होगा। मैं नीचे कस्टमर केयर नंबर रिलायंस राइट इशू वालों को दे दूँगा। सो आप उनको ही कांटेक्ट कीजिएगा, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी मुझसे। सो जो लोग 5th पॉइंट में जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों के पास कोई भी पोजीशन नहीं है, अगर उनको आर्बिट्राज ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी एक बनता है। एक्चुअली ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती अगर निफ्टी पॉजिटिव में होता, लेकिन अब जैसा SGX निफ्टी को देख के लग रहा है तो ये मैंने अभी ट्विटर टेलीग्राम पे हर जगह अपडेट भी किया कि मेरे कुछ PPT चेंज हुए, तो चेंजेस यही हैं। ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी खोती हुई दिख रही है। सो फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग अगर कोई FNO ट्रेडर हो प्लस थोड़ी ट्रेडिंग अच्छी आती है, फुल टाइम ट्रेडर हो, जो इन्वेस्टर है आप प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिए, इसे इग्नोर कर दीजिए। आपके लिए आगे थोड़ा मैं बताऊँगा, 5 मिनट या थोड़ा 2 मिनट ट्रेडर्स के लिए दे देता हूँ। तो उन्हें क्या करना है कि राइट इशू का जो शेयर का लिस्ट होने वाला है उसको बाई करना है कैश में, ठीक है। 505 का फ्यूचर का लॉट साइज़ है, 505 क्वांटिटी आपको राइट शेयर बाई करने पड़ेंगे। आप या तो फ्यूचर शॉर्ट कर दो, ठीक है, ओरिजिनल राइट शेयर के, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं जाने वाला है, ये FNO में नहीं जाने वाला है, इसके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे, ये नहीं जाने वाला। सो ये कैश में ही रहेगा। सो डोंट वरी, फ्यूचर्स में ओरिजिनल वाला ही रहेगा। सो जब ये फुल्ली पेड हो जाएगा तब दोनों शायद एक हो जाएंगे, फिर ट्रेड होगा, बाद में वो देखेंगे। सो फ्यूचर ये शॉर्ट करना है या फिर आपको कॉल बेचना है, 1600 का कॉल बेचना है। इसके ऊपर मैं जब चार्ट दिखाऊंगा 1620 कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 1600 का 2 लॉट 3 लॉट जितने लॉट आप बेच सकते हो बेच दो, आराम से बेच दो। मैं तो कहता हूँ आराम से बेच दो, जून एक्सपायरी का 2 लॉट 3 लॉट बेच दो, पैसा ये ज़ीरो होने वाला है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा हूँ लेकिन चार्ट पे बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। या फिर आप 1560 का भी CE बेच सकते हो कॉल। यहाँ थोड़ा रिस्क ज़्यादा था अगर मार्केट पॉजिटिव दिखता, लेकिन आज जैसे ही मार्केट निगेटिव आया तब मैंने इसको ऐड किया है। सो आप, क्योंकि मुझे लग रहा है गैप डाउन ओपनिंग होगी तो 1600 में ज़्यादा कुछ प्रीमियम बचा नहीं होगा। सो आप 1560 भी बेच सकते हो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है। सो ये आर्बिट्राज ट्रेडर के लोग। अब वापस आते हैं हम अपने रिसर्च के ऊपर। मैंने टाटा स्टील के राइट इशू के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, बेसिकली समराइज़ कर देता हूँ। टाटा स्टील ने जनवरी लास्ट में 2018 के राइट इशू लाया था। इन्होंने बोला कि जो 25 शेयर होल्डर हैं ओरिजिनल टाटा स्टील के, उनको 4 शेयर फुल्ली पेड टाटा स्टील के मिलेंगे, प्लस 2 शेयर पार्शियली पेड मिलेंगे, ठीक है। वहाँ भी 25% सब्सक्रिप्शन अमाउंट था, ठीक है। तो ऐसा हुआ जनवरी 2018 में। ये राइट इशू लिस्ट हुआ 19 मार्च 2018 को। सो 19 मार्च 2018 से मैंने टाटा स्टील का प्राइस मूवमेंट ट्रैक किया, तो मुझे एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग दिखा डाटा। 19 मार्च से अराउंड आई थिंक 16 मई तक टाटा स्टील का ओरिजिनल शेयर 6.13% ऊपर गया। उसके बाद एक क्रैश आई। ये तो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा ना, ये उसी के हिसाब से हुआ है। जब क्रैश हुआ तो 15% गिरा। अब ये क्यों हुआ मुझे नहीं पता। तो आई थिंक 16 मई से 30 मई के अराउंड 3-4 ये डेली कैंडल है, तो 5-6 दिन में 15% गिरा था। अब क्यों गिरा मुझे नहीं पता, हमें बस चार्ट पैटर्न देखना। सो ये ओरिजिनल शेयर था। अब हम देखते हैं राइट शेयर का चार्ट। तो ये राइट शेयर का चार्ट है। यहाँ देखोगे 19 मई को यहाँ पे लिस्ट हुआ था और सेम टाइम फ्रेम में 16 मई तक 32% गया। आपने यहाँ पे देखा ये 6% ऊपर गया, ये 32% ऊपर गया। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, यही मैं यहाँ पे बात कर रहा था। ये जो मैं बोल रहा था, इट विल ट्रेड विथ सम इम्प्लॉयड वैल्यू प्रीमियम। तो जो राइट शेयर है ना पार्शियली पेड, ये थोड़ा इम्प्लॉयड वैल्यू प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे, और यही प्रीमियम है कि ऊपर जब जाएगा तो जो ओरिजिनल शेयर है उसको आउट परफॉर्म करेगा। दैट्स वाई आई गिव दिस आर्बिट्राज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कि आप इससे पार्शियली पेड शेयर को कैश में बाई करो और फ्यूचर में शॉर्ट कर दो या कॉल शॉर्ट कर दो, ठीक है।
सो इस बेसिस पे मैं दिया था। अभी मार्केट थोड़ा निगेटिव हो गया था, थोड़ा चेक करके फिर से मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे अगर कुछ ऐसा अपडेट हुआ तो। सो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप देखोगे जब गिरा था, फॉल हुआ था, तो ओरिजिनल शेयर 15% टाटा स्टील का फॉल हुआ और ये 30% फॉल हो गया। तो फॉल में भी ये ज़्यादा फॉल हो सकता है। सो बी केयरफुल। सो आर्बिट्राज ट्रेडिंग में रिस्क है, लेकिन अगर ओरिजिनल शेयर फॉल होगा तो वहाँ पे आपने अगर मान लो फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है या फिर कॉल शॉर्ट कर रखा है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा और यहाँ पे थोड़ा लॉस हो रहा होगा, तो नेट नेट आप फिर भी सेफ रहोगे। सो इसलिए आर्बिट्राज ट्रेडिंग में परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग जिनको आता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग, मैं बोलूँगा वही करें। ये आईबुल वेंचर शेयर है, उनका भी राइट इशू आया था। ये 2018 मार्च में लिस्ट हुआ था। ये ओरिजिनल शेयर है। ओरिजिनल शेयर काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी 2018 में, डोंट नो वाई। स्मॉल कैप शेयर था, पता नहीं क्या हुआ था उस समय 2018 में। मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में एक बुल रैली चल रही थी, उसके कारण ये मूवमेंट होगी। सो उस समय 113% का मूव हुआ था मई 10 तक, 10 मई तक 2018, 10 मई तक 21 मार्च से 113% का मूवमेंट था। अब देखते हैं राइट साइड जो लिस्ट हुआ था 21 मई को वो कैसा परफॉर्म किया। उसने 436%, मतलब कि इससे 3 गुना 4 गुना मतलब ज़्यादा रिटर्न दे रहा था ये। सो देख सकते हो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म में स्टार्टिंग में ये मूव आएगा, फिर दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडिंग सबको पता है कि कैसे होगा। सो मैं कहूँगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कम से कम 2-3 महीने होल्ड कीजिए। अगर कुछ भी रैली आती है, मेनली पहले मार्केट में रैली ज़रूरी आना। मार्केट बियरिश रहेगा, कोई भी शेयर हो गिरेगा, ठीक है। और यहाँ क्योंकि हमने देखा गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगा, सो बी केयरफुल। हो सकता है बहुत ज़्यादा गिर जाए ये राइट्स पार्सली पेड शेयर, क्योंकि बहुत लोगों ने बाई मिस्टेक बाई किया तो उनकी सप्लाई भी आनी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट 2 आवर में उनकी सप्लाई सबसे पहले आनी है। जो लोग गलती से बाई किए, फर्स्ट 2 आवर में बहुत ज़्यादा सप्लाई उनकी आने वाली है। सो फर्स्ट 2 आवर में मुझे लग रहा है थोड़ा फॉल भी होगा। और जैसा अगर आप टाटा स्टील में देखो तो उसमें भी ओपनिंग के बाद काफ़ी ऊपर गया था, बट क्लोजिंग देख रहे हो काफ़ी नीचे। अगर आपको ये रेड कैंडल फर्स्ट वाली दिख रही है तो ये काफ़ी ऊपर गया था। आई थिंक अराउंड 155-58 तक गया होगा। एग्जैक्ट लेवल मेरे को यहाँ पर नहीं दिख पा रहा, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ था, ठीक है, और रेड में क्लोज हुआ था। सो ओपनिंग के दिन कुछ भी हो सकता है, रिस्क बहुत है। जिनको ट्रेडिंग आती है वही ये आर्बिट्राज ट्रेड लें, वरना इसे छोड़ दें। जिनको खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस आती है, क्योंकि बिना फ्यूचर एंड ऑप्शंस के आर्बिट्राज ट्रेड नहीं हो पाएगा। इंट्राडे में आर्बिट्राज ट्रेड मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। और मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता इस आर्बिट्राज ट्रेड कहते हैं कि नहीं, मुझे बस ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने इस आर्बिट्राज ट्रेड नाम दे दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आर्बिट्राज ट्रेड यही होता है। सो आईबुल वेंचर्स का हमने बात कर लिया कि इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब हम देखते हैं रिलायंस के चार्ट को, ठीक है। रिलायंस का मैंने वीकली चार्ट लगाया। आप देखोगे रिलायंस ने 1 2 3 4 5 बार ट्राई किया है, मतलब 6 बार मान लो, 6 बार ट्राई किया है 1620 के ऊपर जाने का और 6 बार ये फेल हुआ है। तो 1620 कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप समझ लो इससे, ठीक है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि आप 4 कॉल 5 कॉल जितना लॉट हो सके 1600 का सेल कर दो। मार्केट भी निगेटिव हो गया, अब तो कॉन्फिडेंस और है, ये ज़ीरो हो जाएगा। सो जून एंड तक मुझे नहीं लग रहा है इसमें 1600 ब्रेक करना है। सो आप सेल कर सकते हो। मैं एज अ लॉन्ग टर्म रिलायंस पे बहुत बुलिश हूँ, मैं ये बता दूँ। मैं साउंड बियरिश कर रहा हूँ, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुलिश हूँ। रिलायंस के जियो का बिज़नेस बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर मैं कभी डिटेल बनाऊँगा वीडियो, बट बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत बड़ा वीडियो होगा तो टाइम लगेगा उसके लिए मुझे। सो रिलायंस का वीकली हमने देख लिया, अब डेली पे देखते हैं। डेली पे मुझे डबल टॉप पैटर्न बनता दिख रहा है, बट इसका कंफर्मेशन जब तक नेकनल 1400 या फिर 1380 का नहीं टूट जाता तब तक इसका कंफर्मेशन नहीं बनेगा। सो अभी तो बस ये मतलब एक ऑन गोइंग पैटर्न है, अभी ये बन रहा है। सो डबल टॉप जैसा बन चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप देखोगे क्लाउड कवर भी बना था, 1600 के ऊपर ओपनिंग हुई थी उस दिन। मैंने अपडेट भी किया था कि लग रहा है जैसे 1620 तोड़ेगा, लेकिन ओपनिंग के बाद ही फिर वापस नीचे आ गया था। सो अभी ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब ये नेक्स्ट सपोर्ट हमारा वही है 1400 के आसपास है। उसके पहले अगर बोलूँ तो 1480 पे है।
ठीक है। तो 1500 के नीचे क्लोजिंग या फिर 1480 के नीचे क्लोजिंग 1400 तक जाएगी, तो नेक्स्ट सपोर्ट 1480 है, उसके बाद 1400, हर 1000 पॉइंट पे नॉर्मली सपोर्ट है। ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टर आप 1400 पे बाई कर सकते हो और 1300 के नीचे एग्रेसिवली बाई कर सकते हो, 1300 के आसपास भी। ठीक है, तो होप सो इन्वेस्टर, ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, एफ&ओ ट्रेडर, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ इस वीडियो में ट्राई किया है बनाने को। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, या मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं भी आप पैसे को काम पे लगाओ सर्च करोगे तो आजकल मैं थोड़ा रैंक कर जाता हूँ ऊपर, तो मिल जाएगा मेरा चैनल। आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ चैट में, तो आप अगर कोई भी छोटी मोटी किसी भी स्टॉक मार्केट, इंडेक्स, कहीं से भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आप मुझे नीचे दी गई सारी लिंक्स पे फॉलो कर सकते हो। इन सारे सोशल मीडिया की लिंक्स नीचे दे रखा। अगर आप में से कोई न्यू ट्रेडर है जो डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता है, या आप किसी को जानते हो जो डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता हो, तो प्लीज़ रेफ़र मी। मैं मोतीलाल ओसवाल और ज़ीरोधा का ब्रोकर पार्टनर हूँ, मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस एसोसिएट हूँ। तो अगर कोई मेरे अंडर अकाउंट खुलाता है तो उन्हें मैं हेल्प करता हूँ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सीखने में। हम बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स हो या आप अगर रेफ़र करते हो तो आपको भी मैं हेल्प करूँगा और आपके फ्रेंड को भी करूँगा। सो प्लीज़ रेफ़र समवन। आप अगर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं सर्टिफाइड IIDI सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, लाइफ और हेल्थ दोनों का। HDFC लाइफ हो, ICICI प्रू लाइफ हो, बजाज एलियांस हो, स्टार हेल्थ हो, तो मैं सबका वो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और म्यूचुअल फंड में भी मैं वर्क करता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड, IMF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो। आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो मार्केट के ऊपर बनाने वाला था, पी रेशियो के ऊपर। अभी तो मार्केट फॉल भी कर गया, मैं तो उसमें ओवर वैल्यू बताने वाला था मार्केट कितना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट इतना क्यों ऊपर जा रहा है और क्या ये फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, और उसमें मैंने डायरेक्टली कहा था कि 10,300 एक रेजिस्टेंस और ये ओवर वैल्यूड है मार्केट। सो होप सो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम की होगी इतने ओवर वैल्यूड मार्केट में। सो आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू गाइस।